सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी बेंच का फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, और जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और ये चोरीशुदा रजीम को मज़ीद सीटें मिल गई हैं तो उसके बाद ये आपे से बाहर हो गए हैं। और अब ये कहते हैं कि जनाब बादशाह सलामत तो बादशाह सलामत हैं ही। मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं भी बादशाह सलामत हूँ, मैं भी मलका पुखराज हूँ, मलका रानी हूँ, और मेरे खिलाफ भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और एक तवील अरसे के बाद वो कल पंजाब असम्बली में आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया और कुछ नारे लगाए, चोरनी के नारे लगाए। अब उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया लेकिन चोरनी चोरनी का कहा। अब वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मेरा ख्याल है कि वही कुछ हुआ होगा। और कुछ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर मज़ाहमत भी की और बताया कि हम मौजूद हैं। तो और ये जो आप गैर आइनी किस्म के फ़ैसले गैर आइनी बेंचों से ले रहे हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कल बहुत ज़्यादा एग्रेशन थी ख़ास तौर पे पीटीआई पंजाब असम्बली में। तो ज़रा पहले ज़रा वो मंज़र देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन थी। ये ज़रा मंज़र देखिए और नारे देखिए। अच्छा जी, आपने सुना, सारी सूरत हाल देखी कि अरकान सिर्फ नारे लगा रहे थे, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, चोरनी चोरनी, मोदी का जो यार है गद्दार है, और इस तरह के नारे लगा रहे थे। और 10 खरब खा गई, चोरा दी नानी आ गई, इस तरह के नारे लगा रहे थे और नाम किसी का नहीं ले रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समझा कि शायद ये हमें ही कह रहे हैं। और फिर उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली वो भी फॉर्म 47 के हैं और उन्होंने अहमद खान साहब ने 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया और उनके नाअहली के रेफरेंस भी भेज दिए। और आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं जनाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही पपेट हैं और उनकी अहलिया को ग्रेड 22 की एडवांस तरक्की दे दी गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट गैरानी बेंच का फैसला आए तो उस पर फिल फौर अमल दरामद शुरू कर दें। और जिन अरकान को किया गया जिन्हें उनका है तोड़ फोड़ करने पर 10 अरकान पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 2,03,550 रुपए फीकस अदा करने का हुक्म दे दिया है। और मखसूस नशिस्तें छीनने के बाद पीटीआई को ये कहते हैं जी एक और झटका लग गया है। तो इस तरीके से 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। उसके बाद अगला ये आया कि न सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि फिलफौर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इनकी नाअहली के रेफरेंस भी आगे भेज दिए इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इनको वैसे ही फारिग कर दिया जाए और इनको नाअहल करार दे दिया जाए। और 16 जून का इजलास था, उस पर उनकी जद में जो है चौधरी जावेद कौसर साहब हैं, असद अब्बास हैं, मोहम्मद तनवीर असलम हैं, सैयद रफत महमूद हैं, मोहम्मद इस्माइल हैं, शहबाज अहमद, इम्तियाज़ महमूद, खालिद ज़ुबैर, निसार राना औरंगज़ेब, मोहम्मद एहसन अली शामिल हैं। और ये 26 अरकान जो हैं जनाब उनकी एक पूरी फहरिस्त भी जारी कर दी गई और उन्हें कहा गया कि ये तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं और इस तरीके से उन्होंने फारिग कर दिया। और इनको इसमें मलिक फ़ाहद मसूद हैं, आपको मज़ीद नाम आपको यासिर महमूद कुरैशी हैं, कलीमुल्लाह खान हैं, मोहम्मद अंसर इकबाल हैं और अली आसिफ हैं, जुल्फ़कार अली हैं और अहमद मुश्तबा चौधरी हैं, शाहिद जावेद हैं, मोहम्मद इस्माइल हैं, ख़याल अहमद हैं, शहबाज अहमद हैं और तैयब राशिद हैं, इम्तियाज़ महमूद, अली इम्तियाज़, राशिद तुफ़ैल और मोहम्मद मुर्तज़ा, खालिद ज़ुबैर निसार, मोहम्मद इजाज़ शफ़ी और साइमा कंवल, मोहम्मद नईम, सज्जाद अहमद और राना औरंगज़ेब और शुएब अमीर और उसामा असगर ये शामिल हैं। इन सब को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है और इनके नाअहली के रेफरेंस भेजने का फ़ैसला फरमाया है। अब सवाल ये है, उसके बाद फिर इसका जवाब भी दिया है अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर साहब ने और उन्होंने बताया है कि जनाब आप तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में आपने तो कुर्सियां तक तोड़ दी थी और खुलम खुला गुंडागर्दी करते थे, बदमाशी करते थे और ख़ुद सदर इसहाक़ खान साहब के खिलाफ नारे लगाते थे। ईवान सदर, इन्होंने किसी सदर को माफ़ नहीं किया, सदर लगारी हों, सदर इसहाक़ खान हों और सदर जरदारी हों
उनके गेट भी फैलांगे गए, सब कुछ किया गया, किसी गवर्नर को माफ़ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को माफ़ नहीं किया। लेकिन अब ये आ गए हैं और ये सारी कुछ जो इतनी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं किसके जोर पे कर रहे हैं, असल मसला ये है। एहतजाज का पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी का मुतफिका फैसला है और हम ये समझते हैं कि ये हमारा हक है। स्पीकर साहब, यहां पे तो कुर्सियां तोड़ी गई, कुर्सियां मारी गई चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में। आपने तो, आपकी जमात ने तो उस वक्त जो हाल हशर किया था, पुरानी असेंबली थी, उस वक्त आप वो विजुअल निकाल के देख लें। लेकिन ठीक है, आपके पास अख्तियार है, अगर आप ये समझते हैं कि हम इस चीफ मिनिस्टर के आगे झुक जाएंगे, स्पीकर साहब हम नहीं झुकेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आप हमारे 26 बंदे क्यों ये तकलीफ कर रहे हैं, 26 बंदों वाली, बाकियों को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं जनाब बादशाह सलामत के साथ हमारे बहुत अच्छे मरासम हैं और बादशाह सलामत हमारे साथ हैं, तो इसलिए हमारी ऐसी की तैसी कोई बोल भी नहीं सकता। जज हो, जर्नल हो, जर्नलिस्ट हो, कोई नहीं बोल सकता, सबको ये कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके नताइज क्या निकलते हैं और कब तक ये सारी गुंडागर्दी जो है इस तरीके से चलती रहेगी। और क्योंकि कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में एहतजाज जो है वो मामूल का हक़ है। अभी पिछले दिनों ही एक लॉ मिनिस्टर ने इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू की कौमी असम्बली में और उसके अल्फाज भी हज़फ नहीं किए गए। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उनके अल्फाज हज़फ नहीं किए गए और पीछे से डेस्क भी बजाए गए और जब उन्होंने वो बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की। काश जेलर को डायरेक्ट करने का इख्तियार सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स के पास होता कि यार आज इनकी मुलाकात करा दे और मियाँ बीवी को भी इकट्ठे सुलाया करे, मैं ज़रूर करता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर ले लें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पर तोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और अली अमीन गंडापुर को फ़ारिग किया जाएगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इन हालात में कोई एक MPA भी तोड़ सकें, क्योंकि 20 MPAs को तोड़ना पड़ेगा। और इसको मज़ीद जो हवा दी है वो दी है JUI फे के तर्जुमान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और JUI फे के तर्जुमान की तरफ से स्टेटमेंट आने के बाद उन्होंने कहा है कि जी अब जो है ये जाली हुकूमत है और इस जाली हुकूमत को अब हम धक्का देंगे और ये अब बरकरार नहीं रह सकेगी। ये हैरत अंगेज़ तौर पे उन्होंने भी अपने तेवर बदल लिए हैं। पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से ये पहला स्टेटमेंट आया उनके तर्जुमान की तरफ से। तो ये है सिचुएशन मौलाना साहब की। ये मौलाना साहब के साथ मिलकर एक तहरीक चलाना चाह रहे थे, एहतजाज करना चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि जनाब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके दस्तबाजू बने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी लाशों का जनाजा है जिसे दफनाने का वक्त आ चुका है। इसका सियासी जनाजा मौलाना फजलुर रहमान पढ़ाएंगे, तर्जुमान JUI ये उन्होंने कहा है। जबकि दूसरी जानिब मौलाना साहब ने कहा कि जनाब ये 26वीं गैर आईनी तरमीम जो है उसमें PTI ने भी हिस्सा डाला। तो उसका जवाब फिर दिया है आज सलमान अकरम राजा साहब ने। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल 100% गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही हम उसके मतन से और ना ही हम उसकी इब्तदाइये से किसी एक लफ्ज़ से भी मुत्तफिक नहीं थे 26वीं गैर आईनी तरमीम के मामले में, और इसलिए ये 100% गलत बात की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब जो हैं वो गैर आईनी तरामीम के नतीजे में कि उन्होंने वोट दिया था और अब उसका समझ आ जाएगा कि उन्होंने आईनी अदालतें, आईनी बेंच क्यों बनवाया। इसलिए बनवाया था कि उनको भी इसका हिस्सा मिलना था और अब उनको हिस्सा मिल गया। उसी गैर आईनी बेंच ने उनको भी हिस्सा दे दिया है, लिहाजा मुफ्त में सीटें मिल रही हैं और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्तों के बाद ही अब जो आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 77 कौमी सूबाई असम्बलियों के मेम्बरान की रुकनीत बहाल हो गई है, जो कि ऑलरेडी पहले से इन्होंने तकसीम की हुई थी सीटें। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से 8 खवातीन अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल हो गई है। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 खवातीन की, पंजाब असम्बली की 24 खवातीन अरकान और 3 गैर मुस्लिम अरकान, सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 21 खवातीन और 4 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल कर दी गई है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की 14 कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी की 5, JUI की 3 नशिस्तें बहाल हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी हिस्सा मिल गया, पीपल्स पार्टी को भी मिल गया, लेकिन ज़्यादा हिस्सा मुस्लिम लीग नवाज ले गई।
और कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में सबसे ज़्यादा नून लीग की 44 नशिस्तें उनको दी गई हैं। यह है बादशाह सलामत के करामात। और क्या चाहिए जी। तो इसलिए फिर मरीम साहबा कहती हैं कि मैं रानी महारानी और मेरे खिलाफ कोई बात करे और मैं आऊँ और मुझे मेरी मौजूदगी में चोरनी चोरनी के नारे लगाए जाएँ, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये किया गया। 44 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से JUI की 10, नून लीग की 7 नशिस्तें बहाल। मौलाना फजल रहमान साहब को और क्या चाहिए जनाब। KPK से PP की 6, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की 1-1 नशिस्त बहाल हो गई। पंजाब असम्बली से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी 2, काफ लीग और IPP की 1-1 नशिस्त बहाल हो गई। सिंध असम्बली से MQM की 1 और पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बहाल हो गई। मुल्क भर से JUI की 13 और आप अंदाज़ा करें कि बगैर जीते सब कुछ मुल्क भर से JUI की 13 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी 15 और MQM की 1 नशिस्त बहाल हो गई। और IPP, काफ लीग, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की 1-1 नशिस्त मजमूई तौर पर बहाल हुई है। तो इस तरीके से ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दे दिया गया है जी, बंदर बांट कर दी गई है। और माले मुफ्त दिले बेरहम इस तरह का है कोई। तो ये है लूटा हुआ माल है जनाब। तो लूटा हुआ माल है, चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गज तकसीम की जाओ, तो खाई जाओ तो पियो जाओ।